ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्डर प्लेस कैसे होता है, कौन से एसपी से डाटा आता है। इस एसपी में बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि अब ये बहुत सारी चीजें हैं जो सर बाद में बोलेंगे कि इसमें फिल्टर करके डाटा लाओ, ये लाओ, वो लाओ बोल के। तो ये एसपी में से डाटा आता है, और कहाँ पे दिखता है वो भी मैंने बता दिया है ना। यहाँ पे दिखता है उसका डाटा लैब ऑर्डर के साथ। अब बारी आता है कि इसको लैब ऑर्डर तो हो गया, यूजर ने हमारा पेमेंट भी कर दिया, टेबल में एंट्री करके उसका पूरा डिटेल्स मिल गया। अब इसको कैसे असाइन करना है, कोई एक थर्ड पार्टी लैब पार्टनर को। ठीक है, इसको हम 3 वे में करेंगे सोच रहे हैं। एक क्या है, मैनुअली असाइन करना। मैनुअली मतलब क्या, उनका पोर्टल में जाके ओपन करेगा, वो जो थायरो क्या या फिर मेट्रोपोलिस में, और उनके पोर्टल में जाके ये सारे डिटेल्स दे दे के वो लोग मैनुअली एंट्री करेंगे और ऑर्डर करेंगे। पहला प्रोसेस। दूसरा क्या, रियल टाइम। ये अच्छे से समझ में बोल रहे हाँ, हैं, क्योंकि ये तुमको चीज ही समझना है, सबको अच्छे से। अब रियल टाइम क्या, मतलब कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है कोई यूजर, उसी टाइम पे मैं देखूंगा कि प्रीफरेबल पार्टनर आईडी क्या है इस पिन कोड के रिगार्डिंग। अगर मान लो मेट्रोपोलिस मिलता है, ठीक है, मेट्रोपोलिस को एपीआई कॉल करवा दो, लैब ऑर्डर हो गया। न्यूयॉर्क मिलता है, न्यूयॉर्क का एपीआई कॉल करवा दो, ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है, रियल टाइम। अगर बोलते हैं कि नहीं, रियल टाइम नहीं करवाना है, जैसे ऑर्डर प्लेस हुआ तो हमारा पैनल में आ गया, अब हम उसको मैनुअली सिलेक्ट करके एपीआई के थ्रू असाइन करेंगे। हम कहीं उनके साइट में जाके एक एक करके डाटा एंट्री नहीं करेंगे। डायरेक्ट यहाँ पे गया, असाइन लैब पार्टनर पे क्लिक कर दिया। जैसे असाइन लैब पार्टनर पे क्लिक किया, तो वो उस पर्टिकुलर उस पिन कोड पे जो लैब पार्टनर है उसको असाइन कर देगा। या फिर हम यहाँ पे एक पॉपअप देंगे, लैब पार्टनर सिलेक्ट करो इसका बोल हो के। गया कि बाकी है? बाकी है। अब इसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन देंगे कि कौन सा लैब पार्टनर को तुमको सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करेगा, जब सेंड करेगा तो उसके हिसाब से उसका एपीआई इंटीग्रेट हो जाएगा। अभी मैंने सिर्फ मेट्रोपोलिस का एपीआई इंटीग्रेट किया हुआ है, लैब ऑर्डर वाला। उसमें भी एक एरर आ रहा है, उसका मैंने मेल किया है आप लोगों को, सबको उस थ्रेड में रखा है। आज सुबह भी जब मैंने मेल किया तो उस थ्रेड में आप लोगों को रख दिया था। किसको, शुभम को रखा था, हर्ष को रखा था और ममता मैम को रखा था, कि ये एरर आ रहा है, इसमें क्या करना है। ठीक है। अब देखो, जैसे ही ऐसा लैब पार्टनर पे वो क्लिक करेगा इसको सिलेक्ट करके, तो कौन सा वाला एपीआई कॉल होंगे, ये वाला एपीआई कॉल होंगे। ठीक है। असाइन करेगा तो आप बना चुके हो ये चीज? हाँ। हाँ, हाँ, तो वो चीज लेकिन अभी वो तो मैंने। कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। असाइन पेशेंट लेबर टू लैब पार्टनर बोलते हैं। इसमें तुम क्या करोगे, लैब टेस्ट क्लाइंट आईडी, यूजर आईडी, लैब टेस्ट ऑर्डर आईडी और उसका पार्टनर आईडी मेरे को दो। वो ठीक कहाँ है। पे, ये सब तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, ग्रिड। ग्रिड में सब मिल जाएगा। हाँ, ये ठीक है। यूजर नेम, क्लाइंट हाँ, नेम, क्लाइंट यूजर पार्टनर आईडी, नेम। लैब टेस्ट क्लाइंट आईडी, ये सब मैं कहाँ पे देता हूँ, ये एसपी में ऑलरेडी देता हूँ, एक देखो। चीज और है। सपोज एक अभी। मिनट रुको, ये एसपी में ऑलरेडी डाटा देता हूँ, देखो। लैब टेस्ट ऑर्डर आईडी, लैब टेस्ट क्लाइंट आईडी, यूजर आईडी। ठीक है, ये सब मैं देता हूँ। जो लैब पार्टनर आईडी बोल के यहाँ पे फील्ड होगा, लैब पार्टनर आईडी कहाँ, ये देखो लैब पार्टनर आईडी बोल के है। वो चीज तुम कहाँ से मिलेगा तुमको, यहाँ पे जब जाओगे ऐसा लैब पार्टनर करोगे ना, उस टाइम पे एक पॉपअप देगा ये सुबह, उसमें दिखाएगा, या फिर कामी कोई भी एक पॉपअप दिखाएगा। इस पॉपअप में क्या होगा कि वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन देंगे, कौन सा लैब पार्टनर को ये असाइन करना है बोल के। अगर मान लो मैं मेट्रोपोलिस सिलेक्ट करता हूँ, ये करता हूँ, तो उसका आईडी में दोनों को मिल जाएगा। ठीक है। अब बोल तू क्या पूछ रहा है। और ये वाला चलो ठीक है, साइन लैब पार्टनर का मैंने ओपन किया, वहां से किसी भी एक को असाइन किया, हम्म, तो ये सारे डेटा हैं वो हम्म, पास करूंगा। प्लस हाँ, इसमें देखो, मेरे को एक चीज डाउट है, थोड़ा इधर कर। यही वाला है ना, हम्म, यही। हम्म, अब इसमें टाइम जोन आई जोन, इसमें पैकेज पास नहीं करना मुझे? नहीं, क्यों पैकेज पास करना, तो लैब ऑर्डर आईडी पास किया तो मेरे को सब डेटा मिल गया लैब चलो। ऑर्डर आईडी। ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो ये वाले एपीआई में से मैंने आपको लैब ऑर्डर आईडी दिया, तो आप तो टेबल से डिटेल्स ले सब सकते हो, डाटा ले ठीक है। आऊंगा, हाँ, हाँ। तो वो जो वो ब्रिया बेसिक ये हाँ, वो उस, तो हमारा है हाँ, पैकेज, हम देखने। जो जो हमारे यूजर ने खरीदा है। हाँ, और उसके बाद हम आईडी तो उनका यूज कर रहे हैं। हाँ, ऑर्डर आईडी। हाँ, वो हम यहाँ से आपको पास करेंगे और आप यहाँ से एपीआई हाँ, में फिर थ्रो एपीआई में कर सारा दोगे डाटा उनको। पास कर दूँ, उनको तो पास उस कर आईडी के हिसाब से जो जो वो लेब पार्टनर होगा उनको जाएगा दूँ। हाँ, इसमें। नहीं, जो लैब पार्टनर एट ए टाइम कोई एक ही लैब पार्टनर होगा। वो आईडी का कोई एक लेब पार्टनर सबका अपना तुम यूनिक मेरे आईडी को ना। देखो ऑर्डर आईडी पास कर देना, तो मैं उस ऑर्डर आईडी से पूरा डिटेल कट करूंगा, उसका कितना प्राइस है, कौन सा पैकेज खरीदा है, कौन सा उसका रिक्वेस्टेड टाइम है, कौन सा उसका एड्रेस है, पिन कोड क्या है, एड्रेस क्या है, सब मेरे को मिल जाएगा। ठीक है। तो वो चीज अभी नहीं किया हूँ, बाकी है। ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर आएगा, उसका एसपी एसपी भी बाकी है। एसपी एसपी सब बाकी। ठीक है। तो अब देखो एसएन पेशन लेबरा डिटेल्स आएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे मैं पार्टनर आईडी बोल के आता है, लैब पार्टनर आईडी। तो लैब पार्टनर आईडी में मैंने चेक किया कि लैब पार्टनर अगर BP002 है, BP022 मतलब क्या, यहाँ पे एक टेबल है, हमने पहले मैंने बताया था, देखो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन बोल के एक टेबल था, जिसमें हम क्या है, प्रिया का पार्टनर आईडी डिसाइड करते थे। ये देखो सिलेक्ट। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के टेबल में जाऊंगा, यहाँ पे देखो BP002। BP002 किसको बिलोंग करता है, मेट्रोपोलिस को बिलोंग करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड कंडीशन रखा है।
ये कभी चेंज नहीं होने वाला। तो लैब पार्टनर अगर BP002 है तो ये क्या करेगा, गेट मेट्रोपोलिस ऑथ कोड बोल के जाएगा, जिसमें क्या करेगा, लैब पार्टनर आईडी में पास कर जा रहा हूँ तो क्या करेगा, ये ऑथेंटिकेशन आईडी देखेगा। ये देखो, ये इसमें गया, ये इसमें क्या हुआ, गेट मेट्रोपोलिस ऑथ कोड बोल के है वेब सर्विस, उसके अंदर क्या करेगा, ये क्या करेगा, देखो लैब पार्टनर क्रेडेंशियल गेट करेगा कहाँ पे, लैब पार्टनर आईडी से। तो यहाँ पे देखो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के टेबल में जाओगे ना, तो ये मेट्रोपोलिस के अंदर मैंने उसका यूजर नेम और पासवर्ड ऑलरेडी स्टोर करवा दिया। ठीक है, एपीआई यूजर नेम, उसका पासवर्ड। ठीक है, एपीआई यूजर नेम और पासवर्ड से ये क्या करेगा, उसके यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया। अब एपीआई यूआरएल मैंने यहाँ पे स्टैटिक दिया है, क्योंकि ये स्टैटिक ही है, ये एपीआई कॉल बेस होगा यूआरएल। बेस यूआरएल के साथ। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, उसका यूजर नेम और पासवर्ड पास करके मैंने क्या किया, उसका गेट किया ऑथेंटिकेशन आईडी। देखो देखो मिला ना, अगर सक्सेस हुआ तो मैसेज और उसका स्टेटस मिला, और उसका मैंने ऑथेंटिकेशन आईडी गेट किया। फिर मैं क्या किया, अपडेट लैब पार्टनर ऑथ कोड बोल के, इसमें क्या किया, जो लैब पार्टनर आईडी है उसकी टेबल में मैंने ये जो ऑथेंटिकेशन आईडी है वो अपडेट करवा दिया। ठीक है, तो जैसे मैं अपडेट करवाऊंगा, मैं ये डीबग करके भी दिखा दूंगा। हर बार अलग अलग ऑथेंटिकेशन देते होगा। हाँ, मैं भी अभी के लिए, वो लोग ऐसा बोला था, कल मैंने उनके साथ मीटिंग किया मेट्रोपोलिस वालों के साथ। मैंने बोला कि ऑथेंटिकेशन आईडी अगर एक्सपायर हो गया तो मेरे को कैसे पता चलेगा, मैं इसको रिफ्रेश कैसे करूंगा, ये सब चीज मैंने उनको कल क्वेश्चन किया था, कल जब मैं काम कर रहा था। ठीक है, तो कल उन्होंने मेरे को ये बोला कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, कि हम इसको बोलेंगे कि मेरे को ये ऐसा कर दो कि टोकन कभी एक्सपायर ही ना हो, एक बार अगर जनरेट हुआ तो 1 साल के लिए ये पड़ा रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरे को हर 20 मिनट में एक्सपायर होना, तो उस हिसाब से वो लोग सेट करेंगे। तो ये हमारे ऊपर है कि एक बार बीरेन सर से डिस्कस करके इसका लॉजिक कैसे रखना है, हमको 1 दिन में एक्सपायर करवाना है, 15 मिनट में एक्सपायर करवाना है, 1 घंटे में एक्सपायर करवाना है, कि ये पड़ा रहेगा 1 साल तक, एक बार हमारा ऑथेंटिकेशन आईडी जनरेट हो गया तो 1 साल तक रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम उसको, अगर मान लो मैं तो अभी अपडेट करवा ही देता हूँ टेबल में उसका, तो अगर मान लो 1 साल बोल दिए, तो अभी तक हमको 1 साल तक इसके कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बार बार ये पे कॉल करवाने की जरूरत नहीं, एक बार हमने टेबल में स्टोर कर दिया ऑथेंटिकेशन आईडी, तो हर बार हम वहीं से ही गेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसमें से देखो स्ट्रिंग में मैंने क्या एक किया, मिनट रुको, अभी हम लोग अगर अच्छा ठीक है, अगर हमको हर 15 मिनट में एक्सपायर कराना है तो ये जब जब कॉल होगा तब हमको नया हाँ ऑथेंटिकेशन नया चाहिए। ऑथेंटिकेशन आईडी जनरेट और होगा, टेबल में भी हाँ, अपडेट हो जाएंगे। और अगर नहीं है जरूरत हाँ, तो भी एक बार हमें मैंने कॉल करवा प्रॉब्लम दिया। नहीं, लेकिन उसमें हाँ बार बार कॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाँ, बस। क्यों, क्योंकि मैंने टेबल में टेबल तो में तो अपडेट करवा दिया। स्टोर रख ली। अभी के लिए मैंने बार बार कॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी के लिए कुछ लॉजिक फिक्स नहीं हुआ, तो मैंने ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये एक्सपायर हो सकता है, तो हर अभी बार क्या, नया ऑथेंटिकेशन हाँ भेज रहे हो ना। हर बार नया ऑथेंटिकेशन आईडी आ रहा है। तो अब क्या, जैसे मेरे को ऑथेंटिकेशन आईडी आया, मैंने यहाँ पे क्या लैब पार्टनर क्रेडेंशियल से गेट किया, और मैंने क्या किया, ये मेरे को ऑथ कोड यहाँ पे मिल गया, एपीआई ऑथ कोड। हाँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, ये दूसरे एपीआई कॉल करता हूँ, जो ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन V2 बोल के, रेस्ट एपीआई कॉल करना थर्ड पार्टी में सबसे इजी है, क्यों, क्योंकि उसके यूआरएल दे दो, जो पैरामीटर है पास कर दो, वो हो गया। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, क्रेडेंशियल गेट किया लैब पार्टनर आईडी से, और उसमें क्या किया कि देखो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट बोल के मैंने ये बनाया, इसमें सारे पैरामीटर मैंने उसका पास कर दिया। ठीक है, अभी के लिए मैंने सब ये हार्ड कोड पास किया, मैंने बोला ना कि जब तुम गेट करोगे तो सब लैब आईडी से तुमको पेशेंट का डिटेल्स गेट करना है, सब कुछ गेट करके इसमें डायनामिकली पास कर देना। डायनामिकली एक चीज मैंने ऑलरेडी पास किया है, क्या, ऑथेंटिकेशन जो ऑथ कोड आईडी, ये डायनामिक है, जो मिलेगा मैं वो पास कर दूंगा। ठीक है, फिर उसका सारे डिटेल्स भेजना है। ठीक है, उनका जो पेशेंट का डिटेल्स सारे आ गए, उसका वेट क्या है, हाइट क्या है, एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, ये सब भेज देना। इनका सारे डॉक्यूमेंट भी मेरे पास है, ये सारे डॉक्यूमेंट है। ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट कहाँ पे स्टोर किया हूँ वो सब भी भेज दूंगा तुमको। ठीक है, एपीआई का डॉक्यूमेंट, फिर इसके अंदर उसने कितना टेस्ट मॉडल है, अगर एक है तो एक भेजना, दो है तो दो भेजना, ये सब तुमको डायनामिकली भेजना है। ठीक है, उसका जो पैकेज आईडी, ये पैकेज आईडी तुमको टेस्ट कोड, ये जो टेस्ट नेम है, तो जैसे हमारा प्रिया बेसिक है ना, और उसका HP001 है, तो ये सब उनके, अगर मेट्रोपोलिस है तो मेट्रोपोलिस का अलग पैकेज आईडी एक बनेगा, तो वो लोग हमको देंगे वो पैकेज आईडी, कि अब अगर आपका प्रिया डायबिटीज का है तो हमारा मेट्रोपोलिस का पैकेज आईडी आपका BP ये है बोल तो के, उसको हम वो वाले टेबल में एक वो कॉलम वाला हम करके उसको वो वाले टेबल में नहीं, हमारा टेबल जो पार्टनर सर्विस कोड बोल के एक ब्रिया हेल्थ पैकेज मास्टर बोल के है, ये टेबल है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रिया हेल्थ पैकेज मास्टर बोल के टेबल है। इसमें इसके सामने सामने वो भी रखना नहीं, है। उसके सामने वो नहीं रखना है, बता रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐसा बोल के है, ब्रिया हेल्थ पैकेज मास्टर बोल के है टेबल है, और एक टेबल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम तो बोलोगे पार्टनर
पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनर सर्विसेज का क्या है? हेल्थ पैकेज, हेल्थ, प्रिया हेल्थ पैकेज मास्टर हो गया। ये टेबल बना नहीं है, ठीक है, अभी इसका जरूरत नहीं पड़ा, बोल के एक पार्टनर हेल्थ पैकेज मास्टर बोल के टेबल बनेगा, सिमिलरली सेम टू सेम बनेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा कि ये जो हेल्थ पैकेज आईडी का रिलेशन वहां पे करोगे। प्रिया का हेल्थ पैकेज आईडी, अगर प्रिया बेसिक बोल के हेल्थ पैकेज मास्टर आईडी है, प्रिया बेसिक है, तो मेट्रोपोलिस के टेबल में मेट्रोपोलिस बेसिक होगा, और उसके अंदर से टाइप होगा, कॉलम होगा ना, हाँ कॉलम होगा। हाँ, जैसे अभी एक ये मार्केट टेबल होगा ब्रिया का, हाँ, उसके मेट्रोपोलिस कॉलम, हाँ, फिर अपना जो भी है हाँ, जितने पार्टनर का कॉलम, ब्रिया बेसिक डायबिटीज, मेट्रोपोलिस के कॉलम उनका आईडी, उसके कॉलम उनका आईडी, उसके कॉलम उनका आईडी। अब जिसके कॉलम से यूज है वो वाला वैल्यू वहां से लेके यहाँ पे पास करना, यहाँ पे पास करना, ठीक है। ऐसे पास होगा, ये सब डायनामिकली पास होगा, पैकेज भी सब कुछ डायनामिकली इसमें पास होगा। साथ में ये सब, हाँ, सब डायनामिकली बनेगा, ये शायद मैं कर दूंगा आज के कल परसों में, सब डायनामिकली में पास करने वाला वैल्यू जो जो है वो सब मैं पास कर दूंगा, ठीक है। हाँ, ये सब मैं बाइंड करके मैं पास कर दूंगा, शायद ये मैं कर दूंगा मेरे जाने से पहले, मैं इतना कर दूंगा, तो ताकि तुम लोग को डिस्टर्ब, मतलब ये नहीं होगा। अगर मान लो एपीआई रिजल्ट सक्सेसफुली आता है तो मैं सक्सेस देता हूँ, नहीं तो उनका जो एरर है वो देता हूँ। अब मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ कि एपीआई कैसे काम करता है, ठीक है। डीबगर लगा देता हूँ तो तुमको एपीआई का भी पूरा पता चल जाएगा। अब ये मैं जो है इसको डायनामिकली कर दूंगा, तो ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन आगे का जितने भी एपीआई, जैसे रिपोर्ट गेट करना, रिपोर्ट को डिस्प्ले करना, तो उसकी ये सब तुमको करना है। अभी मैंने ये सब कुछ किया नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे को कुछ दिया ही नहीं है आगे का, ठीक है। इसमें देखो मैंने रिपोर्ट गेट करने के लिए तो डिस्कशन करना पड़ेगा। हाँ, वो सारी चीज, ये देखो मैंने इनको मेल किया हुआ है आज, है ना। इसका मेल में सबको तुम लोगों को भी मैंने रख दिया। हाँ, वो तो मैंने देखा। नीचे होगा, ठीक है। मेट्रोपोलिस से योगिता है, तो ये देखो डियर टीम, ये मेरे को एरर आ रहा है बोल के मैंने बोला था, तो उसका क्या करना है मेरे को बताओ। और मैंने फुल एपीआई डिटेल्स, मेरे को सारे एपीआई का दो, लैब रिपोर्ट एपीआई, लैब टेस्ट टाइम स्लॉट एपीआई, चेक एपीआई, जितने एपीआई डिटेल्स है वो सारे दो, ताकि मैं इंटीग्रेट करूं बोल के दिया है। अभी तक उन्होंने दिया नहीं है, तब देंगे तो फिर अगर मैं जितना होता है उतना कर दूंगा, नहीं होगा तो तुमको फिर ऐसे समझ के रखो कि कल को कोई भी एपीआई इसके रिगार्डिंग तो तुम इंटीग्रेट करके दे सको, इतना तुमको समझना है उस हिसाब से, ठीक है। ये लोग बताएंगे ना, सिनेरियो तो बताएंगे ना, सिनेरियो में हम लोग डॉक्यूमेंट दे देंगे, वो नहीं, इन लोग ये एपीआई वाले नहीं, तो अभी रजिस्ट्रेशन है, हाँ, तो मोबाइल रजिस्ट्रेशन में मान लो सबसे पहले, ठीक है। अभी तो इन लोगों ने बताया ना कि ये स्क्रीन होगा, इसमें मेरे को ऐसा 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 वैल्यू पास करूंगा तो मेरे को रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो अभी हमको क्या है कि उनकी रजिस्ट्रेशन के पे जैसे हम लोग क्या है, इनका इनका एपी रजिस्ट्रेशन का एपी है जैसे, है ना, ये मैंने कहाँ से लिया? उनके एपी डॉक्यूमेंट से लिया ना, ये सारी चीज। तो उन्होंने ऑलरेडी स्पेशली मेंशन कर दिया है उनको क्या क्या चीज चाहिए। बुकिंग आईडी, पेशेंट आईडी, पेशेंट आईडी में हम अपना क्लाइंट आईडी दे देंगे, बुकिंग आईडी में हम अपना ऑर्डर आईडी दे, तो अभी इन लोग अभी लैब ऑर्डर बन रहा है, हाँ, तो लैब ऑर्डर प्रोसेस है पूरा, हाँ, जैसे चेकअप हाँ, में जाओ, हाँ, तो हाँ, उसके बाद टेस्टिंग करवाओ, हाँ, फिर रिपोर्ट जनरेट होगा, फिर उसको सेंड होगा, हाँ, पूरे प्रोसेस। हाँ, ये प्रोसेस में आप देखो, ये ऐसे में मिक्सअप हो जा रहा है ना, कि कौन सा एपीआई कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं। वो डॉक्यूमेंटेशन वो नॉर्मल जो होता है, जैसे मैंने रिटेल का एक बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे एक पेमेंट करना, सेल करना, वाइड करना, फिर आइटम रिटर्न करने के लिए अलग होगा, ऐसे करके ये लोग हमको बताएंगे ना कि कौन बताएंगे, कौन लोग? ये यूआई वाले, कौन यूआई वाले? ये भास्कर लोग, ये सर ही बताएंगे, सर के साथ तुमको डिस्कस करना है सर के साथ कि सर ऐसा ऐसा चीज है, इतना हो गया, तो सर आगे बोलेंगे मेरे को अब ये चाहिए। हाँ, जैसे सर ने बोला कि मेरे को ऐसा, तो अभी तक तो सर को पता ही, हाँ, सर को क्या पता, सर को पता है। जैसे सर अभी बोले, सर मेरे को क्या बोले, ऐसा लैब पार्टनर करूँ ना मंटू, तो ये मेट्रोपोलिस को जाके ऐसा हो जाना चाहिए। तो मैंने उसके हिसाब से लॉजिक बनाया, कैसे किया, अब बोले ना कि यहाँ पे होगा, तो मैंने क्या किया, उसके लिए वेब सर्विस बनाया, ऐसा लैब पार्टनर बोल के, ये वाला। तो उसमें मेरे को पता है कि हाँ, अब ये पार्टनर आईडी पारस करेंगे, मेरे को मेरे दिमाग में फिर वो लगाना है कि मेरे को, हाँ, अब ये लोग मेरे को ऑर्डर आईडी देंगे और ये दे देंगे, तो मैं तो फिर बाकी का आगे गेट कर लूंगा फिर, हाँ, ठीक है। तो ये जब कॉल करेगा तो ऑटोमेटिकली फिर आगे का काम होगा। तो फिर मैंने उसके हिसाब से क्या किया कि अब इसको मैं डायनामिकली बाइंड कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे डायनामिकली बाइंड कर दूंगा तो ये सारी डिटेल्स तुमको मिल जाएंगी।
ठीक है। अभी ये कैसे होता है मैं उसको रन करके दिखा दे रहा हूँ तुमको, तो तुमको भी पता चल जाएगा कि उसका रेस्पॉन्स कैसे आता है, मैंने कैसे हैंडल किया, ठीक है। अब इसके बाद अवेलेबिलिटी वाला करना है, ठीक है। तो वो जब तुमको उस पर भास्कर भाई को दोगे कि लैब टेस्ट का टाइम स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं है, अभी के लिए तो हमने 2-2 घंटे वाला किया है। फिर उसका जैसे ये होता है तो उसका स्टाटस कैसे करेंगे, जैसे न्यूबर का क्या है, न्यूबर के एपीआई में वेबहुक्स यूज होता है, ठीक है। मैंने भी कभी वेबहुक्स में काम नहीं किया है, लेकिन वेबहुक्स यूज होता है उसमें, तो इसमें से मैं भी उसका ऑर्डर स्टाटस वगैरह सब गेट करते हैं। उसका ये देखो, ये हाँ ये शुभ्रम रवि न्यू वर्क आईपीए है, इनका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इस शुभ्राम सॉफ्टवेयर हाँ इनका सॉफ्टवेयर कंपनी से हम लोगों ने बनाया है ये। ये शुभ्राम मैं मीटिंग में था। ठीक है। तो ये सारे एपीआई तुमको प्रोसेस से इंटर, देखो इसमें कैसा है, देखो ये वेबहुक का भी है, ठीक है। सर्विस रेट टाइम स्लॉट लिस्ट गेट करने वाला एपीआई है, ये सारे एपीआई तुमको इंटीग्रेट करना अभी बाकी है, मेरे को भी करना बाकी है न्यू वर्क, ठीक है। मैं जितना आता है उतना इंटीग्रेट कर दूंगा, जो नहीं होगा मैं भी सर तुमसे करवाएंगे या फिर बाद में मेरे से करवाएंगे, जो भी होगा उस टाइम, ठीक है। मैंने रन कर दिया अभी, तो ये क्रोम में ओपन होगा, ये रन हो गया, ठीक है। सी करके मैंने बटन हो गया, मैंने मेट्रोपोलिस का एक लैब ऑर्डर वाला ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया है, उसमें क्या एरर आ रहा था वो भी मैंने उनको मैसेज किया है। तो अभी देखो मैं तुम्हारे सामने इसको चेक करके बता रहा हूँ, ठीक। कैसे क्या करेंगे, कैसे एपीआई कॉल होता है, क्या होता है, फिर उसके बाद पूरा लैब ऑर्डर का अभी तक मैंने जितना काम किया वो खत्म। फिर कल परसों जो काम करूंगा वो भी जाते जाते मैं बता के चला जाऊंगा कि क्या क्या काम किया है मैंने लैब ऑर्डर में, जैसे मैंने बोला कि डायनामिक करना है, बाकी सब चीज, ठीक है। ये देखो मैंने दे दिया, ठीक है। इसमें मैंने लैब टेस्ट का एंड मान लो 2 बोल के दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये डाटाबेस में है, ऐसे भी मैं अनुमानित नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये दिया लैब टेस्ट ऑर्डर आईडी मैंने 24 बोल के दिया, लैब पार्टनर आईडी BP 002 दिया, क्यों, क्योंकि ये जो शुभम पास करेगा ये अपना मेट्रोपोलिस का है, ठीक है। यूजर टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मैंने दिया। अब जैसे मैं इसको इन्वोक करूंगा तो ये क्या हुआ, इसके अंदर आया रिक्वेस्ट, कैप्टन किया, बगल बगल, हाँ राउंड वाला, राउंड वाला, बगल 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 बीच वाला, हाँ बस। हाँ ठीक है। इसके अंदर आया, फिर ये चेक किया लैब पार्टनर आईडी इसको क्या है, तो देखो इसके अंदर गया, ये गेट किया, एपीआई कोड मेरे को मिल गया, हाँ डीडीएफ, पहले एफ बोल के था, देखो यहाँ पे दिखाऊंगा ना, तो इसमें एफ बोल के था, पार्टनर समझना ये भी अपडेट हो जाता है, हो गया। ठीक है। हाँ ये अपडेट हो अपडेट हो गया, गया, हाँ। ऑथेंटिकेशन आईडी, फिर मेरे को ऑथ आईडी मिल गया इनका, ठीक है। ये यूएटी अब ये सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में है, ठीक है। तो इनका सैंडबॉक्स उन्होंने जो दिया था ये दे दिया, इनका बेस यूआरएल में चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है। देखो लैब पार्टनर क्रेडेंशियल में टेबल से गेट किया, ठीक है। तो टेबल से मेरे को एपी यूजर नेम, उनका पासवर्ड ये सब मिल गया, ठीक है। एपी यूजर नेम और पासवर्ड मेरे को मिल गया। हाँ अब मैंने क्या किया, इसको देखो ये अभी यूएटी है ना, हाँ, तो ये लोग जब से प्रोडक्शन कर रहे प्रोडक्शन हैं, हुआ तो हाँ प्रोडक्शन हाँ वैसा बस। बिल्कुल कर देंगे, तो यूआरएल चेंज करना होगा, ठीक है। देखो ये जो मैंने रिक्वेस्ट बनाया उसको पूरा जेसन में मैंने पास कर दिया, रिक्वेस्ट डाटा बोल के, है ना। ये देखो रिक्वेस्ट डाटा इसमें अकाउंट है ना, ये वन, इसको मैंने कैसे पास किया है ये सब, हाँ, ऑडी मैंने ये सब, मंटू एस इसको मैंने फिर क्या है जी सीरियलाइज करूंगा, ठीक है। और उसका मैंने जाके यहाँ पे स्ट्रिंग पोस्ट डाटा को सीरियलाइज कर दिया, तो देखो इसका डाटा आप कैसे बन गए, देखो जेसन फॉर्मेट में बन गए सारे, ठीक है, ऐसे बन गए एरे सीरियलाइज, में लेके जेसन में कन्वर्ट किए हो उस ना। जेसन जेसन कन्वर्ट कर वो हम जेसन में भी डायरेक्ट भेज सकते हैं ना। दिया। नहीं, क्यों? मैंने इसका, अरे इसको क्या है कि मैंने क्लास लिया, देखो हर क्लास के हिसाब से मैंने उसका बनाया, होम कंट्रोल मॉडल बोल के बनाया इसका, क्योंकि इसका हर एक टेस्ट के हिसाब से उसका बनेगा बोल के पैकेज मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। पेमेंट डिटेल्स है तो पेमेंट डिटेल्स क्लास लिया, उसमें ऑब्जेक्ट पास किया, उसका जेसन ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब इसमें देखो फिर आगे गया, एप्टेन किया, पोस्ट किया, ऑथेंटिकेशन आईडी मैंने पास कर दिया, जो हमारा ऑथेंटिकेशन आईडी है वो, जैसे टोकन आईडी रहता है ना ऐसे पास किया, तो अब मेरे को इसमें डाटा में आएगा, ठीक है। रेस्पॉन्स गया, यहाँ पे आया, अब मैंने इसका रिजल्ट में सारा स्टोर करवा दिया, तो देखो रिजल्ट में मेरे को क्या मिला, स्टाटस होम रीजन सर्विस इशू रिट्राई बोल के मेरे को एरर आया इनका, ठीक है। उन्होंने जो पैरामीटर पास किया, फिर मैंने क्या किया, उसका जो रेस्पॉन्स है उसको गेट किया, ठीक है। डी से करके देखो रजिस्टर रेस्पॉन्स बोल के आ गया, इसके अंदर मैंने एक क्लास बनाया था, उस क्लास में सारे उसका स्टाटस मैंने गेट कर लिया,
एपीआई रिजल्ट बोल के गेट किया। अब उसके बाद में चेक करवाता हूँ, अगर एपीआई रिजल्ट का जो स्टाटस जो रिजल्ट है वो अगर रजिस्टर सक्सेसफुली है तो मैं इसमें रिटर्न करवाता हूँ सक्सेसफुली रिटर्न बोल के, देखो नहीं तो जो एरर है वो रिटर्न करवा देता हूँ। तो अभी ये शायद पास नहीं कर गया तो यहाँ पे फेल बोला, और जो रिजल्ट आया वो मैसेज में मैंने एपीआई रिजल्ट को पास कर दिया और यहाँ पे मैंने दिखा दिया बाहर। ठीक है, तो मतलब मेरा इंटीग्रेशन तो हो गया, उनका एपीआई कॉल होता है, रेस्पॉन्स आता है। अब आगे का चीज ये लोग को मेरे को बताना है कि आगे क्या करना है, मैं ऐसा क्या गलत पास कर रहा हूँ, या अगर कुछ गलत कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे फेल मैसेज बोल के आ गया, सर्विस इशू रिट्रेबल, तो इनका मैंने ऑलरेडी मेल किया हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये तो स्टीफन को भेजा है मैंने, देखो सर्विस इशू रिट्रेबल का आ रहा है, इनको मैंने पूरा रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स सब कुछ भेजा था। ठीक है, ये हमारा एपीआई टीम वे पास आपका यूएटीएन पर मैं ये पास कर रहा हूँ, इसमें ऑथेंटिकेशन ये जनरेट किया है, तो इसका मेरे को रेस्पॉन्स ये मिल रहा है। ठीक है, तो अभी तक उनका मैसेज का कुछ रिप्लाई नहीं आया, जब आएगा तो देखेंगे भी आ जाएगा, तब तक मैं बाकी हाँ, काम कर। तो वो तो नॉर्मल थर्ड पार्टी में यही है ना, हाँ डिस्कशन करो हाँ, करो। उसके साथ कोई एरर आएगा तो वो लोग हेल्प करेंगे। ठीक है ठीक है, ठीक है। आगे का एपीएस अब इंटीग्रेट करना बाकी है। तो अभी तक ये हुआ है, इतना क्लियर है कि इसमें हाँ, कुछ डाउट है तो पूछो। वो तो टेबल स्ट्रक्चर में डाउट है, फिर मतलब आगे का कोई मतलब फ्लो ब्लो वो होगा तो काम सब करते करते पकड़ेंगे टेबल। हम्म, हाँ वही ना, जब एक बार काम चालू करेंगे ना तो टेबल रिलेशन समझ जाएगा, अभी क्या एक बार में नहीं समझ, धीरे 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 आ जाएगा। एक बार में आ जाए तो अभी समझ लो, अभी अगर कुछ समझ में आया तो मेरे को पूछ लो, फिर बाद में देखो। अभी क्या है कि मैं उस कंपनी में जाऊंगा, मेरा कभी डे ड्यूटी है कभी नाइट ड्यूटी है, तो अगर मान लो मेरा नाइट ड्यूटी होगा तो मैं रात भर काम कर रहा हूँ तो दिन भर सोया रहूंगा, तो उस टाइम पे अगर तुम मेरे को कभी फोन करोगे पूछोगे, तो अगर मैं उस टाइम पे कॉल नहीं उठा तो तुम्हारा काम। वीडियोस है ना, हाँ, वीडियोस हम वीडियो चाहिए देखेंगे अभी, इसलिए रिलेशन। इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, तो अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। कोई नहीं टेबल का वो तो स्ट्रक्चर नहीं, तुम ऐसे वेब सर्विस में जाओगे तो तुमको सारे टेबल मिल जाएंगे, एसपी में जाओगे तो सारे तुमको एसपी में सारे टेबल के यूज करके ही मैंने एसपी बनाया, तो तुमको सब मिल जाएंगे, कौन से वेब सर्विस कॉल होता है क्या होता है, यहाँ पे जाओगे तो एक एक करके तो देखो तो सब तुमको मिल जाएंगे। ना ना, वो डेटा का रिलेशन जो रहता है ना, हाँ, और सब वो वो डेटा एसपी का में ही है, रिलेशन, हाँ एसपी में सारे टेबल कनेक्शन वो सब। क्या करते करते ही समझ आएगा। अभी पूरा इसी के साथ पूरा लेबर का अभी तक का जो काम हुआ वो सब खत्म हो, इसमें कुछ डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ लो। है मानता हूँ आपका कोई डाउट है, सुकृति मानता हूँ आपको। क्लियर। हाँ, ये जो तुम लैब ऑर्डर करवा रहे हो ना, हाँ टेस्टिंग का, ये जो दो, हाँ, जिसमें तुमने एक तो एपीआई बताया और जो दूसरा क्या था, क्या ये लैब ऑर्डर टेस्टिंग का तुमने ले रखा है ना कभी, जो एपीआई दिखा रहे थे वेब सर्विस में, हाँ, एपीआई कॉल करवा रहे हो पहले थर्ड तो मैंने पार्टी की, अच्छा ऑथेंटिकेशन आईडी इसमें गेट लैब किया। ऑर्डर आईडी, ये लैब पार्टनर आईडी एक, हम्म, ये भी तुम्हारी एपीआई है, गेट मेट्रोपोलिस ऑथ कोड, ये क्या हाँ चीज है? ये भी एपीआई इससे ऑथ कोड के जनरेट होता है ना, ये देखो। तो तुमने दो मतलब थर्ड पार्टी एपीआई यूज हाँ, करी है इसके दो लिए ना, एपी इंटीग्रेट, इस एक वर्क उनका में? ऑथेंटिकेशन कोड जनरेट करने के लिए एपीआई गेट किया है, और एक उनका जो रजिस्ट्रेशन वाला जो लैब ऑर्डर जनरेट होगा, दो एपीआई कॉल किया है। तो ये जो लैब पार्टनर आईडी है वो कहाँ से आ रही है तुम्हारी? लैब पार्टनर आईडी ये पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के टेबल से, ये जो यहाँ पे जब जाएगा, अब यहाँ पे जाऊंगा और मैं एस एन हेल्थ पार्टनर लैब पार्टनर करूंगा ना, तो शुभम मेरे को एक आईडी देगा लैब पार्टनर आईडी, वो कहाँ से देगा, ये टेबल से देगा, ब्रिया पार्टनर जो ऑर्गेनाइजेशन। लैब्स तुमने ऑलरेडी इसमें ऐड कर रखी है डेटाबेस में, हाँ, देखो BP 002, उसकी आईडी सेंड करवाते हो? हाँ मेट्रोपोलिस से। आईडी से इसको पता और लग ये जाएगा कहाँ कि से फिक्स कहाँ करते हो कि पे इसमें क्या कॉल होगा, ये मेट्रोपोलिस वाला कॉल होगा या थर्ड पार्टी वो एक और हाँ, एपीआई थी तो वो मैं कॉल वही तो होगी? बोला, देखो अब ये क्या है कि अब मेरे को कैसे पता चला कि कौन सा कॉल होगा, है ना, मेरे को ये जो ऑर्डर है ये मेट्रोपोलिस को देना है कि न्यूबर को देना है, थायरोकेयर को देना है कि किसको देना है, वो कैसे पता चलेगा। पहले चीज तो ये, यहाँ पे मैं आके अगर असाइन पार्टनर करता हूँ लैब पार्टनर, तो यहाँ पे हम एक पॉपअप देंगे कि ये जो लैब आईडी है ये किसको देना है, तो यहाँ पे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के टेबल में जो लिस्ट है वो सारे लिस्ट में यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगा, उसमें से शुभम को एक आईडी सिलेक्ट करेगा, तो उसका आईडी तो यहाँ पे डायरेक्टली पास कर देगा, तो तुमको पता चल जाएगा, है ना, समझे, पहला सिनेरियो, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे हाँ, मैं तो जाके ये कौन डिसाइड करता है कि कौन से के लिए कौन सा कॉल होगा? वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे एहसान लैब पार्टनर पे जब मैं क्लिक करूंगा तो एक पॉपअप आएगा, उसमें क्या होगा कि पूरा का पूरा एक लिस्ट आ वो जाएगा, नया नहीं जितने है भी क्या? क्या ये पॉपअप आएगा वो सब अभी नहीं हुआ है क्या काम? नहीं हुआ है, नहीं, वो तो मैं बना रहा वो हूँ, सब ये अभी शुभम कल के करेगा, दिन में भी बनाना है, तो कल के दिन सब मेरे को अभी कर, डिस्प्ले अच्छा। पैकेज हाँ ये सब एडिट करेगा। हो गया, और ये सब में काम चालू, अभी मैंने हाँ पिछले ही हफ्ते ये स्क्रीन बनाया। ठीक है, तो इसमें जब पॉपअप आएगा ना तो इसमें सारे लिस्ट आएंगे, तो फिर उस लिस्ट में से
कोई एक यूजर को सिलेक्ट करेगा यूजर बैकएंड से। अब मान लो मैं मेट्रोपोलिस सिलेक्ट किया तो शुभम क्या करेगा, बैकएंड से ये आईडी पास करेगा। हाँ। ठीक है, आईडी जब पास होगा तो आईडी पास होगा तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा पार्टनर आईडी। फिर मैं उसकी सबसे कंडीशन चेक तो करवा दिया हूँ, अगर मेरे को BP002 मिला तो मैंने क्या कर दिया, लैब पार्टनर किसका कॉल किया, इसका कॉल किया, किसका, ये अपना जो मेट्रोपोलिस का कॉल कर दिया, है ना, ऐसे। हाँ, तो सिर्फ ये जो 002 वाले में मेट्रोपोलिस वाला कॉल होगा, और एल्स में जितने भी है बाकी सब में वो वाली हाँ, एपीआई सब की कॉल कंडीशन होगी, है ना? लगाना है, उस हिसाब से कंडीशन लगाना है। अभी के लिए या तो फिर मैं और भी कोई मेट्रोपोलिस, एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए बोला है सर ने? हाँ बहुत सारे है, अभी तो ये न्यूबर का है। जितने ये नेम्स दे रखे हैं उतनी एपीआई हाँ, इसमें इंटीग्रेट इंक्लूड करना होगी है, ना, न्यूबर का इंटीग्रेट इंटीग्रेट होगी। करना है। मैं एपीआई इंटीग्रेट करना है, पार्टनर को हाँ, भेजना पार्टनर है, को भेजना है, सब करना, हाँ ये वो सब सब काम लेके बाकी करना है। है, उसके बाद डॉक्यूमेंट सोर्स करने डॉक्यूमेंट के लिए ये हाँ सब बाकी है। मतलब कुल ना जो 3 महीने 2 महीने का पूरा इतना सारा हाँ, काम काम ये बाकी सारे है, इंटीग्रेशन हाँ, सारे बाकी है। अभी आप एक कर रहे हो, हाँ, मेट्रोपोलिस का कर मेट्रोपोलिस रहे का हो, कर रहा हूँ, और फिर न्यूबर का भी। सबके साथ अभी अलग मैंने से न्यूबर का भी स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब उसका डॉक्यूमेंट ये देखो, ये सारे डॉक्यूमेंट है, स्टार्ट ये सब करना बाकी है। ठीक है, मतलब इनका तो तुमने इसमें से ये मेट्रोपोलिस का कर दिया है कंप्लीट? कंप्लीट मतलब क्या, हाँ लैब ऑर्डर जनरेटर तक का मैंने कर दिया है, लेकिन उसका जो डायनामिक बैंड करना है ना, वो सब बाकी है। मतलब अभी ये जो मैंने अभी मैं एरर दे रहा है ना, उसका मैंने उनको बोला कि मैंने आपका कर रहा हूँ तो मेरे को एरर दे रहा है, मेरे को बताओ एरर क्यों आ रहा है ना। अभी जो मैंने आपको दिया तो ये सब सिर्फ मेरे को डायनामिकली बाइंड करना है लैब ऑर्डर आईडी से, ये तो मैं कर दूंगा आज, आज या कल ये हाँ, खत्म। ये तो इस एपीआई, इसका क्या नेम है? ये वाली जो एपीआई कॉल करवा रहे हो जिसमें तुम्हें इशू आ रहा है, एरर आ रहा है, उसका क्या ये नेम जो है? ऊपर है ना, ये यहाँ पे के साथ ये न्यू ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन बोल के, इसका नाम ही यही है एपीआई का? हाँ ऐड न्यू रजिस्ट्रेशन B2। मीन्स कि जैसे ये तुमने यहाँ पे नेम डिफाइन कर रखे ना डेटाबेस में, उनमें से कौन सी एपीआई है ये? ये मेट्रोपोलिस का है। तो ऊपर भी मेट्रोपोलिस है और ये भी मेट्रोपोलिस है, एल्स। हाँ, अच्छा, अरे ये तो ट्राई कैच अभी तो किया मैं था। सिर्फ एक ही, अभी तुमने ये एक ही किया है, स्टार्ट ही हाँ किया है, जिसमें तुम्हें एक में एरर आ रहा है ना? हाँ हाँ, अभी तो क्या मैंने एक ही का किया हूँ, इसके हिसाब से मैंने ये कंडीशन, अभी तो ये सब कंडीशन वाइज सारे एपीआई कॉल होंगे, सब कुछ कंडीशन वाइज होंगे डायनामिक। अभी के लिए तो मैं एक पहले तो एक ही एपीआई इंटीग्रेट करा था, इसलिए मैंने उसके हिसाब से किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये हो गया ठीक है। सिनेरियो 1, अब ये हो गया सिनेरियो 1। अब आएगा सिनेरियो 2। सिनेरियो 1 में क्या हुआ कि मेरे को तो लैब पार्टनर आईडी आसानी से यहाँ से मिल गया, तो मैं उसी हिसाब से कॉल करवा दिया। सिनेरियो 2 क्या हुआ, जो करना बाकी है अभी, सिनेरियो 2 क्या हुआ, सिनेरियो 2 क्या, रियल टाइम, जैसे ही मेरा अपडेट आफ्टर पेमेंट हो गया, ये वाला कॉल हो गया, अपडेट आफ्टर पेमेंट हो गया, कहाँ पे हुआ, ये अपडेट लेफ्ट आफ्टर पेमेंट हो गया, तुरंत उसके बाद ये वाला एपीआई कॉल करवा देना। अब वहां से मेरे को पार्टनर आईडी कैसे मिलेगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे तो हम मैनुअली कॉल करवा देते थे, यहाँ से मेरे को लैब पार्टनर आईडी मिल जाता था। लेकिन वहां से अगर मेरे को करना हुआ रियल टाइम, तो उस टाइम पे कहाँ मिलेगा, मेरे को पिन कोड वाले टेबल में जाना है। उसमें मैंने ऑलरेडी पिन कोड रख दिया है 380015 पे। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक टेबल है मेरा ऑलरेडी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रिया सर्विस पिन कोड बोल के। तो ये जो पिन कोड है, जब मैं पिन कोड वेल्डर से चेक करवाता हूँ, जब पहले मैंने जब किया था उसी टाइम पे मैंने चेक करवाया था कि इसका सर्विस अवेलेबल है कि नहीं। तो उसके अगेंस्ट में जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को एक प्रीफर पार्टनर आईडी मिलता है। तो अगर मान लो 380015 है, तो मैं जाके चेक करूंगा 380015 का प्रीफर पार्टनर क्या है, तो मेरे को वहां पे मिल गया ना लैब पार्टनर का। वेबसाइट से जो हो भी होगा हाँ उसके लिए है हाँ, कि पिन कोड के हिसाब से वो वेब ऑटो असाइन होगा। हाँ, और दोनों है तो प्रेफर्ड क्या पार्टनर आईडी मेट्रोपोलिस भी है, न्यू ऐसे नहीं होगा, इसमें कोई 380015 है ना, ये पिन कोड हमेशा यूनिक रहेगा। 380015 का पिन कोड हमेशा यूनिक रहता हाँ है। इस पिन कोड में हाँ, आपने क्या किया, इस पिन कोड में कौन सा सर्विस प्रिफर्ड सर्विस हाँ, अवेलेबल है, सुनो कौन सा प्रीफर पार्टनर है 380015 में हाँ कौन सा प्रिफर्ड पार्टनर अवेलेबल है, हाँ उसको आपने यहाँ पे गेट कर दिया। हाँ ठीक है, अभी मेरे 38 वस्त्रापुर में हाँ, उसका पिन कोड में डालूंगा, वहां पे मेरा न्यूबर भी है, मेट्रोपोलिस मेट्रोपोलिस में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने तो यहाँ पे BP002 दिया है, मेट्रोपोलिस को कॉल करेगा। अब मैं यहाँ पे BP001 दूंगा तो थारो क्या को कॉल करेगा, तो दोनों में से कोई भी कॉल कर कोई सकते हैं। एक ही कॉल करेगा। हमने जो यहाँ पे दिया है, सर बोलेंगे डाटाबेस में जो एंट्री करोगे, इस टेबल में जो एंट्री होगा, प्रेफरेबल जो पार्टनर आईडी जो एंट्री होगा, उसी का ही वो कॉल होगा। मतलब कोई भी एक सिंगल ही कॉल होगा। कौन होगा, मेट्रोपोलिस होगा, वो तो सर बोलेंगे ना कि सर बोलेंगे वो अभी read करना है, BP00, अभी मेट्रोपोलिस का बोले हैं तो मैंने BP002 दिया है, सर बोलेंगे नहीं रे मेरे को अहमदाबाद में BP001 करना है। अब बोलेंगे सर बोलेंगे, अगर इन फ्यूचर सर बोलते हैं कि मेरे को अहमदाबाद की सिटी में न्यू वर्क का करना है,
तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ब्रिया सर्विस पिन कोड है जिसका सिटी ये है, इसमें BP001 कर दूंगा। प्रॉफिटेबल होगा, वही पूछ रहा था कि तो ठीक है, प्रोसेस में अगर दो हाँ अवेलेबल है सर्विस, तो किसको असाइन हाँ होगा? किसको असाइन होगा, तो ये मैंने बताया। तो एक सिनेरियो क्या हुआ कि मैं यहाँ पे जाके मैन्युअली असाइन कर दिया, तो एक कॉल हो गया पैनल में से। दूसरा क्या हुआ, अगर सर बोलते हैं रियल टाइम करवाना है, तो उस टाइम पे तुमको क्या चेक करवाना है कि इस पिन कोड के अगेंस्ट में जो तुमको प्रीफर पार्टनर आईडी मिलेगा उसको ये कर वेरीफाई वाला मैं कर रहा हूं, ये सेटिंग है, वो हाँ। पिन कोड के सारे यूजर्स को वही असाइन होगा। हाँ वही वाले लैब पार्टनर असाइन होगा। अब तीसरा सिनेरियो क्या आया, प्रोसेस चलेगा, एक प्रोसेस बनेगा जो क्या करेगा, हर 15 मिनट या 1 घंटे में चेक करेगा कि कितने ऑर्डर जो है मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ है। फिर उसका आईडी लेके वो क्या करेगा, उससे वो पिन कोड से इसका प्रीफरेबल पार्टनर आईडी को गेट करेगा, और वहां से वो फिर ऑटोमेटिकली सारे प्रोसेस करेगा। ठीक है, प्रोसेस तो इसका काम क्या होगा, ये सिर्फ एक प्रोसेस बना देगा जिससे क्या हिट करेगा, बाकी आगे का सब तुम्हारा। मेरे को इसको कुछ नहीं करना, इसको कुछ कॉल नहीं करना, कुछ नहीं, ये एक प्रोसेस बना देगा सिर्फ क्या, जो हर 15 मिनट में कॉल होगा। फिर वो जब प्रोसेस कॉल होगा उसके बाद का जो लॉजिक है वो सब अपने को बनाना है। मैं एक प्रोसेस क्रिएट करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, दिखा देता हूँ व्हाट्सएप का। मैंने क्या था, मैंने बोला था, मैं पेज लोड का एक प्रोसेस कॉल करूंगा। कॉल में क्या है, मैं खाली दिखा देता हूँ, उस सर्विस को हिट करता हूँ। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी, तो हमने देखो सेंड टेम्पलेट व्हाट्सएप मैसेज एपीआई टू क्लाइंट थ्रू प्रोसेस बोल के, तो ये वाला है ना, एक कॉल करवा देगा, ये लैंग्वेज आईडी पास करवा। फिर आगे का जो लॉजिक बनेगा ना, ये मैंने बनाया था, देखो ये वाले सब रन प्रोसेस टेम्पलेट मैसेज से गेट करूंगा, ये सब बनेगा, ये सब बाकी है प्रोसेस व्हाट्सएप का जो मैंने बताया था ना, जो प्रोसेस मास्टर से आएगा ये होगा। तो ऐसे तो हम 3 वे से लेवल ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। एक क्या, अभी जो तो हम जो मैनुअली करना है वो, जब ये हो जाएगा तो सर बोलेंगे रियल टाइम करना है तो वो बोलेंगे, और एक प्रोसेस के थ्रू होगा। तो इसी वे से ये होगा सारे लेवल का। अब इसमें कुछ डाउट है तो मेरे को पूछो। मंगा आपको कोई डाउट है इसमें? नहीं। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ पूरा लैब ऑर्डर का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया, जितना अभी तक हुआ है। जो आगे अभी मैं न्यू वर्क का कर रहा हूँ, तो मे भी हो सकता है 3-4 दिन में मैं न्यू वर्क का भी एपीआई इंटीग्रेट करके दे दूं। जितना होता है मैं आपको बता दूंगा, वो भी एक अपडेट में दे दूंगा। उसमें जो भी अपडेट होगा, अभी मैं न्यू वर्क का कर रहा हूँ एपीआई का, ऑलरेडी उनका स्ट्रक्चर बना दिया, उनका मेल भी किया हुआ है। ठीक है, कि मेरे को स्टीफन को मैंने मेल किया है कि स्टीफन मेरे को सारी डिटेल्स दो बोल के। ठीक है, अभी का 2 मेल आया, सर का मिला है। Okay. The policy are only showing you to check that nothing were wrong in that log file might be useful if you check the message. ठीक है, चलो मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्क्रीन सबसे फिर आगे का जो सर ने बोला है उस हिसाब से देखेंगे। सर ने